बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफ़र के 4 बजे हैं। आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशरियात अपने मेज़बान सईद रूफ फारूक के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आज कुछ अहम खबरें आया चाहती हैं, लेकिन बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सरकार ने कल यूनियन बजट पेश किया और आज पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन जमातों का एहतजाज देखने को मिला। अपोजिशन जमातों ने एहतजाज किया बजट के हवाले से। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों के लीडरान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहरे किए, एहतजाज किए, सरकार के खिलाफ नाराबाजी की और बजट को अवाम कुछ नहीं बताया। लीडरान ने कहा कि ये बजट जो है ये कुछ मखसूस लोगों के लिए बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि ये जो बजट पेश किया गया आज, ये सरकार बचाने के लिए बजट पेश किया गया है, क्योंकि इस बजट से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये सरकार कितनी मजबूत है कि 2 रियासतों को ही इस बजट से ज़्यादा फ़ायदा मिला है। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर बाकी रियासतों में इस बजट से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं मिला है। अखिलेश यादव ने मीडिया से भी इस हवाले से बात की। एहतजाज में कांग्रेस पार्लिमानी लीडर सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह समेत कई और लीडरान मौजूद रहे। राहुल गांधी भी इस मौके पर मौजूद रहे और एहतजाज करते हुए उन्होंने सरकार के खिलाफ नाराबाजी की है। अखिलेश यादव ने इस मौके पर कहा कि ये जो बजट पेश किया गया है ये सिर्फ सरकार बचाने के लिए बजट पेश किया गया है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, हम आपकी नजर करते हैं। जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग तो किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है। जो सरकार चल पा रहे हैं, सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। बिहार को पैकेज मिला, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेदभाव न हो। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं पैकेज मिल रहा है? बिहार की अगर बाढ़ रोकनी है तो नेपाल से बात करनी पड़ेगी भारत सरकार को, और उत्तर प्रदेश की बाढ़ जब रुकेगी तो बिहार की बाढ़ भी रुक जाएगी। जो एक्सप्रेसवे आप बिहार को दे रहे हैं, अगर यूपी से भी जोड़ देंगे तो ज्यादा देश का भला होगा। तो हम किसी को पैकेज देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव होगा उसको स्वीकार नहीं कर सकते। आपने 10 साल में नौजवानों की नौकरी छीनी, उनका वेतन छीना, उनको पढ़ने आगे नहीं दिया। अब आप नौकरी कैसी देना चाहते हो? 5,000 रुपए की नौकरी। और तब जब सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू हो, अगर सरकारी कर्मचारी महंगाई को देख करके 8वां वेतन आयोग मांग रहे हैं और आप 5,000 की नौकरी दे रहे हैं, पहले तो 10 साल आपने बेरोजगार बनाया। एहतजाज हुआ पर राज्यसभा के अंदर भी आज एहतजाज हुआ और जो अपोजिशन मेंबरान हैं उन्होंने वॉकआउट किया। इंडिया इत्तेहाद के अपोजिशन लीडरान ने बजट पर तनकीद करते हुए वॉकआउट किया और वॉकआउट से कबल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात करते हुए कहा कि इस बजट से किसी को भी कुछ नहीं मिला सिवाय आंध्र प्रदेश और बिहार के। उन्होंने कहा ये सब कुछ कुर्सी बचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर भाजपा को रद्द किया गया है वहां की रियासतों को नज़रअंदाज किया गया है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए भी लीडरान ने यही बात दोहराई कि जिन रियासतों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है उन रियासतों को इग्नोर किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है। और बात अगर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की करें तो इस बजट से 2 रियासतों को फ़ायदा ज़्यादा मिला है और उसका मकसद है, 2 रियासतों को फ़ायदे देने का मकसद है कि मौजूदा सरकार अपनी साख्त बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए जो है इस बजट से आंध्र और बिहार को फ़ायदा दे रही है। बाकी जो भी रियासत भाजपा मुखालिफ रही है उन रियासतों को कुछ हासिल नहीं हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने
पार्लियामेंट के अंदर तकरीर के दौरान और क्या कुछ कहा वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। Sir, it was much before I... जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली है और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना मान्य करके जिलेबी एक सेकंड मान्य करके ये दो छोड़ के मान्य कर किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना वो पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण को अवाम खुश बजट पेश करने पर मुबारकबाद पेश की। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। एक ऐतिहासिक बजट कल देश की संसद में प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि विकसित भारत की मजबूत बुनियाद ये बजट रखेगा और विकसित भारत की मजबूत बुनियाद के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर की भी मजबूत नींव रखेगा। जैसे पहले से ही हम सबको ज्ञात है कि किसान, युवा, महिला और गरीब, ये जो चार तबके हैं मुख्य रूप से फोकस के केंद्र बिंदु रहे हैं। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, कैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग जाएं ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, लागत कम हो खेती की, युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले, नारी शक्ति कैसे स्वावलंबी बने, एमएसएमई पर विशेष फोकस देकर के मुझे लगता है। बजट पेश होने के बाद सियासी जमातों के लीडरान ने रद्दमल दिया है। कई ने वेलकम किया बजट का तो कहीं ने नाराजगी की है सरकार के बजट पेश करने के हवाले से, क्योंकि आवाम को फायदा नहीं मिल रहा है। सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी बजट को लेकर बात की और बजट पर अपना रद्दमल देते हुए तारिगामी ने कहा कि तवक्का थी कि इस बार आवाम के लिए इस बजट में कुछ राहत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि इस बजट में आम लोगों के मामलात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको फ़ायदा मिल रहा है, यानी दौलत उनके पास जा रही है, कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास दौलत जा रही है, वही ज़रूरी अशिया आम लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो रही है और गरीब जो है वो अपना पेट भरने के लिए अपने जो अशिया ज़रूरी हैं वो भी जो है ख़रीद नहीं पा रहा है। ये मुल्क की हालत हो चुकी है। उन्होंने मरकज़ी सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि सरकार बताए कि साल 2019 के बाद इसने जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा यहाँ कारोबार ठप पड़ा हुआ है, इस बजट में किसी भी तबके के लिए कोई राहत नज़र नहीं आ रही है। और हमारी नज़र में ये बजट रिग्रेसिव है, वही लकीर की फ़कीर वाला मामला है। आदाद शुमार हैं धाए भाए, लेकिन जो बुनियादी मामलात हैं हमारी इकोनॉमी के सामने, मुल्क के माशरे के सामने, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हम सबको जानना है और हम जानते भी हैं क्या आज
हमारा मुल्क सफ़े अव्वल में है दुनिया के कई ममालिक में जहाँ तक बेरोज़गारी की शरह में इजाफे का ताल्लुक है। और आज हमारा मुल्क लंबी दौड़ में शामिल हो चुका है जहाँ तक महंगाई का सवाल है, इन्फ्लेशन का सवाल है और घट रही जो क़ुव्वत खरीद है आम शहरी की, उसमें भी नुमाया इजाफा हुआ है। और आज आप ये देख लीजिए कि जहाँ तक हमारे रियासत का ताल्लुक है, मैं एक मुतालबा कर लूँगा इस सरकार से, वक्त आ चुका है इनको जवाब देना होगा, उनको अकाउंटेबल बनना होगा, बनाएंगे हमारी जनता आने वाले वक्त में, जवाब देना होगा। क्या किया आपने 2019 से लेकर आज तक यहाँ के युवा पीढ़ी को रोजगार देने के बारे में? जम्मू का बेरोजगार जवाब मांगता है, कश्मीर का बेरोजगार जवाब मांगता है और यहाँ का छोटा ताजिर जवाब मांगता है मेरी बिजनेस पर। अभी आप देख लीजिए मंदा कितना पड़ा है, अभी बाजार डाउन है क्योंकि गाहक नहीं है और गाहक तब आएगा जब उसके पास क़ुव्वत खरीद हो, परचेजिंग पावर हो। फूड इन्फ्लेशन क्या है अभी, लेकिन जवाब नहीं है इस बजट में। मैं मुख्तसरन यही कहूँगा, जिधर नज़र डालता हूँ, जिधर आप भी नज़र डालें, बजट के किसी वर्ग पर आपको सिवाय अल्फाज के नज़र नहीं आएगा, लेकिन अवाम के लिए कोई राहत, किसान के लिए राहत, मजदूर के लिए राहत, छोटे मुलाजिमों के लिए कोई राहत, बेरोजगारों के लिए कोई राहत, वुमेन्स के बारे में कोई राहत। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अवामी राब्ता मुहिम को बढ़ाने की जो है पहल शुरू कर दी है। आज श्रीनगर के अंदर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस यूनिट के सदर वकार रसूल वानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि एक इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो कांग्रेस पार्टी तैयार करने जा रही है और ये गारंटी भी होगी, यानी जो भी मैनिफेस्टो में रखा जाएगा कांग्रेस उसकी गारंटी देगा कि वो मैनिफेस्टो के अंदर जो कुछ भी दर्ज होगा, जो कुछ लिखा जाएगा, जो कुछ आवाम तक पहुंचाया जाएगा, वो सब कुछ पूरा होगा। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था। वकार रसूल वानी ने कहा कि पार्टी हेडक्वार्टर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो लीडरान हैं कांग्रेस पार्टी के, वो वादी कश्मीर के हर एक अजला में जाएंगे, हर एक इलाके में जाएंगे और वहाँ पर लोगों के मसाइल सुनेंगे, लोगों के मामलात सुने जाएंगे, लोगों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो सुने जाएंगे और उन्हीं मुश्किलात को जो लोगों से बात होगी उनको आने वाले असम्बली इंतखाबात के मैनिफेस्टो में रखा जाएगा और लोगों को यकीन दिया जाएगा कि ये जो मैनिफेस्टो है इस पर अमल होगा और जो भी कांग्रेस लोगों के साथ वादा करेगी वो वादा पूरा किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वकार रसूल वानी ने और क्या कुछ कहा वो हम आपकी नजर करते हैं। मैनिफेस्टो और गारंटी जो कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को बिफोर इलेक्शन उनके सामने रखना चाहती है। पूरे कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्टों में हमारी टीमें जाएंगी, कांग्रेस पार्टी के लोग जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के लोग 10 डिस्ट्रिक्टों में जाके लोगों से पूछेंगे कि आपके इश्यूज क्या हैं, आपके जो मामले हैं, जो परेशानियां हैं वो क्या हैं, जिसको हम मैनिफेस्टो में इंक्लूड करें या गारंटी में इंक्लूड करें। आपने देखा जम्मू कश्मीर स्टेट में जो अब यूटी है, किस तरीके से लोगों को परेशान किया गया पिछले 10 साल में। डेली वेजर अभी भी सड़कों पे दरबदर है, कैजुअल लेबर सड़कों पे दरबदर है,
बिजली की बिलें जब से हमने छोड़ा था 10-10, 20-20 गुना बढ़ गई और पावर कहीं है ही नहीं। राशन की हालात देख लीजिएगा, राशन लोगों को मिलता ही नहीं है। अगर मिलता भी है तो 5 किलो मिलता है, जिससे कोई गुजारा होता नहीं है। इसी तरीके से बिजली की कटौती का मसला है, स्मार्ट मीटर्स का इश्यू है, जो लोगों को परेशानियां है रात दिन। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है जम्मू कश्मीर में। इसका हम समाधान क्या करने जा रहे हैं वो हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो और गारंटी में आपके सामने लाएंगे। इलेक्शन मैनिफेस्टो। चलिए, वकार रसूल वानी ने इस मौके पर बात करते हुए कवानीन जो तरमीम हुई है हाल दिनों के अंदर और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जो इख्तियारात में इजाफा हुआ है उसको लेकर भी उन्होंने बात की। वकार रसूल वानी ने कहा कि ये इख्तियारात देकर ये साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी हार नज़र आ रही है, जिस वजह से उन्होंने पहले ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एम्पावर किया है, उन्हें ज़्यादा इख्तियारात दिए हैं और यहाँ की जो सरकार, जो बनेगी सरकार, आने वाली सरकार होगी, वो कमज़ोर रहेगी। इस वजह से ये फैसला लिया गया। यानी हार भारतीय जनता पार्टी को पहले ही नज़र आई है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए, जिसका बार बार जिक्र किया गया है। वो रियासत का दर्जा वापस दिया जाए, इंतखाबात से पहले इंतखाबात को 1 महीने के लिए मौखर भी किया जाए तो कोई मसला नहीं, पर रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर की आवाम को पहले मिलना चाहिए। तो मोर पावर्स एलजी को दिए गए, जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा कि हम ये इलेक्शन हारने जा रहे हैं। इस आर्डर के तहत ये इस बात की अक्कासी हो रही है कि बीजेपी ये इलेक्शन हारने जा रही है। उन्होंने पहले ही इलेक्टेड गवर्नमेंट के पावर खत्म करके एलजी को दे दी। उसके लिए भी हम फाइट कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि भैया आपने कहा था कि आप जो स्टेट है वो कुछ देर के लिए हमने वापस ली है और हम उसको वापस करेंगे, लेकिन आपने तो अच्छा सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। अगर परसों हमारी सरकार आई होती 2024 में, 1 हफ्ते में हमारी जम्मू कश्मीर को स्टेट मिल गई होती। तो हमारी डिमांड आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में है बीजेपी सरकार को कि पहले स्टेट को बहाल करे, बाद में इलेक्शन में जाए। हम 1 महीना वेट भी करेंगे, लेकिन हमें स्टेट चाहिए, हमें पावर चाहिए। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, जिसको लोग चुनेंगे अपने परेशानियों के लिए, अपने मसाइलों के लिए, जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी खत्म करने के लिए, जम्मू कश्मीर में महंगाई खत्म करने के लिए, उस सरकार के पास पावर होनी चाहिए ना। जब उनको हर चीज का अप्रूवल एलजी से लेना हो, ट्रांसफर का अप्रूवल एलजी से, किसी को 10 रुपए रिलीज करने हो उसका अप्रूवल एलजी से। नाज़रीन, वादी कश्मीर के अंदर इन दिनों ज़ेर बहस मामला जो है, जिस पे ज़्यादा बातचीत हो रही है, एक तो वो गर्मी है, क्योंकि बड़ी तेज़ गर्मी है वादी कश्मीर के अंदर और दिन ब दिन गर्मी में इजाफा हो रहा है। और दूसरी तरफ स्कूली बच्चों का मामला, क्योंकि वालिदैन के साथ साथ लोगों ने, जैसे सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला था कि जो समर वेकेशंस है पहले जो दी गई थी 9 दिनों की, उसमें अब इजाफा किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। पर फिलहाल इस हवाले से महकमा तालीम ने कोई फ़ैसला नहीं लिया है कि समर वेकेशन को कुछ दिन और दिया जाए या नहीं। पर महकमा तालीम ने यह फ़ैसला लिया है कि जो अवकात हैं, यानी टाइमिंग जो स्कूलों की हैं रखी गई है, उसमें तब्दीली लाई। 8 बजे से लेकर अब 1 बजे तक अब बच्चों को स्कूल जाना होगा। तो इसको लेकर वालिदैन में कई तशवीश है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको सुबह जल्दी उठाना है और जब स्कूल से वो वापस आएंगे यानी दिन में 1 बजे, तो उस वक्त गर्मी जो है उसकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि गर्मी सुबह से लेकर बराबर शाम तक होती है, रात को भी जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है। पर अवकात चेंज करने में क्या फ़ायदा मिलेगा बच्चों को, इस हवाले से जो है लोग बात कर रहे हैं। और यही मामला जो है देखा गया है ज़िला कुपवारा के हंदवारा इलाके में, जो है वहाँ का वहाँ मुकामी एक गांव है मनकाल,
मनकाल गांव के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को लेकर आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवारा के ऑफिस पहुंचे थे और उनके सामने उन्होंने कुछ मुतालबात रखे थे। मुतालबात थे कि स्कूल में जो अवकात की तब्दीली लाई गई है उससे बच्चों को नुकसान हुआ है, क्योंकि इस इलाके के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनका कहना है कि उनको 8 से 10 किलोमीटर पैदल सफ़र करना पड़ रहा है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उनका जो स्कूल उनके इलाके में नहीं है, यानी मनकाल में उनका स्कूल नहीं है, बल्कि उनका जो स्कूल है वो संजीपोरा इलाके में है। यानी 10 किलोमीटर जब वो सफ़र करेंगे तब वो स्कूल पहुंच पाते हैं। अब जब टाइमिंग चेंज की गई है तो उनके लिए कितना मुश्किल है कि वो 8 बजे स्कूल पहुंचे और फिर वक्त पर वो अपने क्लास जो है वो अटेंड कर सके। तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के सामने उन्होंने ये तजवीज़ रखी थी। बच्चे और उनके वालिदीन क्या कुछ कह रहे हैं, पहले हम उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे, फिर एडिशनल जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने भी बात की थी इस हवाले से। उन्होंने क्या कुछ यकीन दहानी दी बच्चों को, वो भी हम आपकी नज़र करेंगे। बच्चों बोल रहे हो आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है आपके। हमने बोले अपने इशू, हमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी, इतना दूर आना पड़ता था। सर अल्लाह की कसम हमने ना बुक्स साथ मिलाई हैं। लोग अगर पिकनिक जाते कहीं जाते हैं या कोई इधर रिक्वेस्ट करने आते हैं, वो आएंगे बैग साथ लेकर, मत आएंगे बुक्स लेकर आएंगे साथ। देखो हमारे बैग्स में बुक है, अल्लाह की कसम देखो, निकालो इनके बुक। जी कोई नहीं। जी सर, तो इसीलिए हम क्या बताया एडीसी साहब ने? एडीसी सर ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। उसने बोला जैसे हमें बुरा फील हो रहा था, ज्यादा उनको हुआ एडीसी साहब को। जी सर, तो फिर क्या बताया एडीसी साहब ने? उसने हमारी हेल्प करने की पूरी कोशिश की और सर्विस लगाने का मौका कहा है। जी सर, उसने कहा है मैं माकल में सर्विस दूंगा और सुबह से हमें सर्विस आएगी 10 दिन, और वहाँ टनल भी बनने वाला है जल्दी। उसने बोला है वहाँ टनल का भी काम। क्या बताया एडीसी साहब, क्या आप बताना चाहोगे? हम उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने बात की चलिए, बच्चों ने बात की और बच्चों ने अपनी बात जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवारा के सामने रखी है कि उनको मुश्किलात होगी। ये जो फैसला महकमे तालीम ने लिया है वो वक्त पर स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। मीडिया नुमाइंदों ने फिर सवाल पूछे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से। उन्होंने क्या कुछ कहा इस अवामी वफद को लेकर, इन बच्चों के वफद को लेकर कि इनको क्या यकीन दहानी दी गई है, क्या कुछ कहा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने, वो हम आपकी नज़र करते हैं। ये संजीपुरा स्कूल तक आते हैं पैदल, 6-7 किलोमीटर का फासला है जो तय करना पड़ता है इनको। मैं संजीपुरा स्कूल गया हूँ, मैंने देखा इन बच्चों के जूतों की हालत क्या होती है। महीने 2 महीने इनके जूते टूट जाते हैं, कट जाते हैं। अब चूंकि आज से टाइमिंग चेंज हो गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, आज से 7 बजे 8 बजे को स्कूल पहुंचना है 10 के बजाय, तो ये सुबह सवेरे निकले थे। उसमें कहीं इनको खौफ का ये हुआ, खर्चा हुआ, कहीं जानवर हैं, जंगली जानवर होते भी हैं जंगल में, और ये वापस गाँव चले गए। इसके बाद ये यहाँ हंदवारा तक पहुंचे गाड़ियों में, इनके पेरेंट्स साथ पहुंचे कि हमें गाड़ी चाहिए जो इनका हक बनता है। गाड़ी हमने अरेंज कर ली है इनके लिए, मेटाडोर। एक सोमो जो है वो थोड़ा महंगा होता था। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे यहाँ मेटाडोर की एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट साहब ने जो हमारे साथ वादा किया, और मैंने इनको बताया कि अगर हमारा ड्राइवर वहाँ 1 महीने रहता है, उसमें कोई शिकायत नहीं आती है, हम उसको अपनी तरफ से 1000 रुपये का इनाम देंगे। क्योंकि ये मसला आम पैसेंजर्स का नहीं है, ये मसला उन बच्चों का है जो पढ़ाई के लिए अपनी हक और अपने हक की जद्दोजहद के लिए यहाँ तक पहुँच गए। मैं इन बच्चों को शाबाशी देता हूँ। इस तरह से इनको देखना चाहिए कि इनका स्कूल कितना खूबसूरत है, स्कूल कैसे महफूज रहेगा, इनकी जो वाटर बॉडीज हैं वो कैसे महफूज रहेगी, इनके जो रास्ते हैं वो कैसे महफूज रहेंगे। चलिए नाज़रीन, बाजरा एहतिजाज की करते हैं। आज तक हम देख रहे थे अवाम एहतिजाज करती है बिजली को लेकर, पानी को लेकर, पर आज सोपोर के अंदर महकमे बिजली से वाबस्ता मुलाजमों ने एहतिजाज किया, धरना दिया सुप्रीडेंट ऑफिस के बाहर। वहाँ पे बाज़ा तौर पर शामियाने लगाए गए थे और एहतिजाज में काफ़ी मुलाजमों ने शिरकत की। मुलाजमों का मकसद था एहतिजाज करने का कि उनके की जो माहाना उजरत है वो उनको वक्त पर नहीं मिलती है, वो वक्त पर मिलनी चाहिए, और जो बाकी अखराजात जो सरकार को उनको देने होते हैं वो अखराजात भी लोगों मुलाजमों को नहीं मिल रहे हैं। इसलिए सरकार से कहा गया है इस एहतिजाज के ज़रिए कि उनकी एक तो माहाना उजरत को वक्त पर दिया जाए, बाकी जो सरकार के पास उनकी डिमांडें हैं उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
आज 24 जुलाई 2024 अमरगढ़ में एक बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, इसलिए कि आए दिन हमें तनख्वाह पर सताया जा रहा है। क्योंकि हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, हमें हक बनता है, हमें फर्स्ट के दिन अपनी उजरत मिलनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जब से कॉर्पोरेशन हुआ है, हमें ग्रेड एंड एड के तहत तनख्वाह मिल रहा है, जो हमें कतई मंजूर नहीं है। हम मैनेजमेंट से बावर करना चाहते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। जब से कॉर्पोरेशन हुआ है, हमें लिख कर दिया गया है कि आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, आपके साथ कॉर्पोरेशन के जो लवाजमात है, जो रूल्स है, वो आप पर मुंसलिक नहीं होंगे। लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा तनख्वाह ग्रेड एंड ऑड के तहत क्यों मिल रहा है। हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से, हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, हम मैनेजमेंट को इल्तिजा करते हैं, हम बाल बच्चे वाले हैं, हम सड़कों पर मत निकलने की हमें तरजीह मत दे दो, हम सड़कों पर नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें मजबूर कर। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप वॉइस टीवी उर्दू के साथ जुड़े रहे। वॉइस टीवी उर्दू पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।